नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे प्रिय छोटे भाई बहनों का स्टडी कैपिटल के इस प्लेटफॉर्म पर। और अगर आपको मैं कहूं कि सीयूईटी 2026 यूजी कोर्सेज के लिए एग्जाम डेट कंफर्म और रिलीज हो चुका है, तो आप कहेंगे सर आप मजाक कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो एग्जाम में बहुत समय है। 11 मई से एनटीए ने एग्जाम को बताया है, तो अभी फाइनल डेट शीट कहाँ आ गई। तो आज मैं आपको थोड़ा बता रहा हूं, जरा समझिएगा, क्योंकि सीयूईटी यूजी में पहले ही बता दूं कि फाइनल डेट शीट जैसी कोई चीज होती नहीं है। 11 मई मतलब 11 मई क्यों कह रहा हूं, पूरी बात समझेंगे तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। बहुत सारे लोग भ्रम में हैं, बहुत सारे विद्यार्थी भ्रम में हैं कि मेरी डेट शीट कोई आएगी, उस डेट शीट के अकॉर्डिंग मैं पढ़ूंगा। ऐसा नहीं होगा। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, हर प्रकार की सीयूईटी से रिलेटेड सही जानकारी और सही समय पर प्राप्त करने के लिए। बाकी हमारे स्टडी कैपिटल सीयूईटी के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए अपनी तैयारियों के लिए। क्रैश कोर्स, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, फ्री कंटेंट, बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं स्टडी कैपिटल के ऐप पर। डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने दे रखा है। हमें व्हाट्सएप करिएगा, भैया मेरा ये नाम है, इस कोर्स की तैयारी कर रहा हूं या कर रही हूं, किस यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हैं, ठीक। और स्टडी कैपिटल नाम से या विपुल सर स्टडी कैपिटल नाम से इस नंबर को सेव कर लीजिएगा। तो सीधा आपको लेके चलूंगा सीयूईटी यूजी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यही यूजी की ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आप फॉर्म भर रहे हो, ठीक। फॉर्म आपने भर लिया, नहीं भरा है तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का वीडियो लास्ट में लगाऊंगा, वहां से वीडियो देख लेना। डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे वो भी बताया हूं, कौन सी गलतियां नहीं करनी है वो भी बताया हूं, ठीक। कैसे तैयारी करनी है वो भी बताया हूं। बहुत सारे वीडियोस वीडियो सेक्शन में विजिट करके देखिएगा। तो यहाँ जो एनटीए के ऑफिशियल ये एडवाइजरी वाला नोटिस है, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म वाला नोटिस है। यहाँ जो एप्लीकेशन फॉर्म की नोटिस जारी हुई थी, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ एग्जाम डेट को लेकर के यहाँ चर्चा की गई है कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन 11 मई से लेकर के 31 मई के बीच में लेगा, और यहाँ टेंटेटिव लिखा गया है, यानी इसकी 100% गारंटी नहीं है। हो सकता है कि 11 की बजाय 14 से शुरू हो जाए, ठीक। तो थोड़ा बहुत इसमें परिवर्तन हो सकता है, 2 से 3 दिन का इसमें संभावना है। टेंटेटिव इसीलिए लिख दिया है एनटीए ने ताकि कोई गड़बड़ी हो तो हम उसको संभाल सके। तो ऐसा मान के चलिए कि 11 से होना है। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि यही फाइनल डेट शीट है, अब मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा। जैसे आप एज ए स्टूडेंट, ठीक है, मान लो कोई भी, जैसे मान लो मैं ही हूं, ठीक है। मान लो मैं एक स्टूडेंट हूं विपुल, ठीक। और मैंने एक लैंग्वेज पेपर फिल कर दिया। क्या? मैंने एक लैंग्वेज पेपर फिल कर दिया। क्या भरा? हिंदी भर दिया, ठीक है। मैंने जीएटी का पेपर भर दिया। क्या भर दिया? जीएटी का पेपर भर दिया, ठीक। मैंने डोमेन भर दिया। क्या क्या डोमेन भर दिया? तो मैंने फिजिक्स भर दिया, ठीक है। चलो, मैंने मान लो केमिस्ट्री का डोमेन भर दिया, ठीक। मैंने मान लो मैथ्स का डोमेन भर दिया, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप ये सोच रहे होगे कि हिंदी का पेपर जो है किसी स्पेसिफिक दिन होगा, जीएटी का पेपर किसी स्पेसिफिक दिन होगा, फिजिक्स का पेपर किसी स्पेसिफिक दिन होगा, केमिस्ट्री का पेपर किसी स्पेसिफिक दिन होगा, मैथ्स का पेपर किसी स्पेसिफिक दिन होगा, और जिस दिन हिंदी का पेपर होगा उसी दिन पूरे सारे विद्यार्थियों का हिंदी का पेपर एक ही दिन होगा। जीएटी जिस दिन होगा उस दिन सबका जीएटी एक ही दिन होगा, फिजिक्स जिस दिन होगा उस दिन सबका फिजिक्स एक ही दिन होगा। ऐसा नहीं होने वाला है। आपका हिंदी का, जैसे मान लो कि हो सकता है कि एक दिन आपको एग्जाम में हिंदी और जीएटी मान लो कि 11 मई को ही आपको दे दिया। जिसका दुर्भाग्य रहेगा उसको पहले मिल जाएगा, जिसका सौभाग्य रहेगा उसको बाद में मिलेगा। 11 मई को आपको हिंदी और जीएटी का पेपर दे दिया, फिर 13 मई को आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का पेपर दे दिया। तो इस तरीके से आपको शेड्यूल जारी करेगा, यानी यही हिंदी, यही जीएटी, यही फिजिक्स, यही केमिस्ट्री, यही मैथ्स मल्टीपल पेपर्स में होगा, यानी मल्टीपल शिफ्ट्स में होगा। हो सकता है किसी का 13 को होगा, हो सकता है किसी का 31 को भी होगा। इसलिए कई पेपर्स में होता है, ऐसा नहीं है कि आपका फिक्स है कि एक दिन। जैसे सीयूईटी पीजी में क्या होता है कि हमें सोशियोलॉजी का पेपर है उस दिन होगा और उसी दिन सारे विद्यार्थियों को होगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। अब आपको चूंकि शॉर्ट टर्म का पेपर है तो आपको उसी पेपर उसी दिन हिंदी के लिए देना है, फिर उसके थोड़ी देर बाद आपका जीएटी का पेपर शुरू हो जाएगा। हो सकता है उसी दिन आपके तीनों डोमेन भी दे दे, ये भी पॉसिबल है। 3 से 4 से 5 पेपर भी आपको एक दिन पॉसिबल है। एटलीस्ट मैं कह रहा हूं 2 से 3 पेपर तो आपको एक दिन में देना ही पड़ेगा। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसी वजह से चूंकि एक सब्जेक्ट का मल्टीपल पेपर होता है, इसलिए आपका जो स्कोर होता है वो नॉर्मलाइजेशन के लेवल पे आता है। कैसे? नॉर्मलाइज करके। क्या आता है भाई? इसको क्या कहते हैं? नॉर्मलाइज स्कोर, नॉर्मलाइज स्कोर, ठीक। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी आपको आवश्यकता नहीं। अभी आपको आवश्यकता क्या है कि अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। इस वीडियो को लाने का मेरा मकसद यही था कि आपको बता सकूं कि आप एग्जाम का कोई प्रॉपर शेड्यूल का इंतजार मत करिएगा, क्योंकि आप जैसे 11 मई से एग्जाम प्रस्तावित है, उसके हफ्ते दिन पहले सूचनाएं आना शुरू हो जाएंगी कि पहले राउंड का एडमिट कार्ड आया है। आप चेक करेंगे, अगर आपका एडमिट कार्ड आया यानी आपका एग्जाम फला डेट को है, ठीक। अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं आया थोड़े दिन वेट करिएगा, हो सकता है किसी अगले शिफ्ट में। तो एग्जाम जिस दिन शुरू होना, जिस दिन उसका नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा एडमिट कार्ड का, उसके बाद आपको रेगुलर चीजें अपनी चेक करते रहने होंगे।
ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मेरी बातें आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया है अभी इसमें फिर कंफ्यूज्ड हो, एक बार वीडियो को दोबारा देखो। ठीक, अगर दोबारा फिर नहीं समझ में आएगा तब कमेंट करके पूछ लेना कि भैया आपकी ये बात मुझे नहीं समझ में आई। बहुत सारे लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं कि डेट शीट आएगी, डेट शीट आएगी, ऐसी कोई डेट शीट नहीं आएगी। डेट शीट सिर्फ कंफर्मेशन की आएगी भैया 11 से शुरू हो रहा है कि 13 से शुरू हो रहा है। मेरी बात समझ में आ गई? चलिए, तो फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करिएगा मेरे मोटिवेशन के लिए कि मैं कॉन्फिडेंट रहूं कि हाँ हमारे जूनियर्स को, हमारे प्रिय छोटे भाई बहनों को मेरी बातें समझ में आती हैं। वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करिएगा ताकि बाकी लोगों तक ये सूचना पहुंच सके, अपने स्कूल मेट्स वगैरह को। ठीक, अपने स्कूल के टीचर्स को भी आप भेज सकते हैं क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में भी सीयूईटी यूजी की जानकारी ज्यादा है नहीं, कंफ्यूजन टीचर्स में भी बनी हुई है, जो टीचर्स सीयूईटी को डायरेक्टली नहीं देख रहे हैं, तो उन तक भी आप शेयर कर दीजिएगा। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, कोई सूचना मिस नहीं होगी। व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। ऐप डाउनलोड कर लीजिए अपनी तैयारी के लिए। और बोर्ड एग्जाम के प्रेशर में आप हैं, मैं मान रहा हूं, लेकिन सीयूईटी की भी तैयारी पैरेलल शुरू कर दीजिए। कम से कम उसके सिलेबस को जानना, कुछ टॉपिक्स को धीरे धीरे पढ़ते रहना, सिलेबस स्टार्ट कर देना, तब तो आप समय से रिवीजन और प्रैक्टिस कर पाओगे। ठीक, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारा आशीर्वाद आप सभी प्रिय विद्यार्थियों को, हमारे प्रिय छोटे भाई बहनों को। और आप किस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, किस कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके लिए बहुत जल्द हम यूट्यूब पर फ्री लाइव क्लासेस भी लेकर के आने वाले हैं। थैंक यू सो मच।